मैडम 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 जी, रिद्धि, हाँ जी भाभी। क्या कर रही हो तुम? वो भाभी एक्चुअली हमारे कॉलेज में हमें असाइनमेंट दिया ना, तो उसी के रिगार्डिंग बात कर रही थी। अच्छा, ठीक है। हेलो जी सर, क्या इमरजेंसी केस? पर सर अभी इस टाइम ठीक है, अर्जेंट है तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। ओके सर, ठीक है। क्या हुआ भाभी, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ रिद्धि, वो क्या है ना, हॉस्पिटल में नया केस आया है और इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा और शायद मुझे आने में देर हो जाए, रात भी हो सकती है और कल सुबह भी आ सकती हूँ। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाभी अकेले, वैसे कल तक आ जाओगे ना आप पक्का? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी और डरने की बात नहीं है, काका है ना घर पे, वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। ठीक है? ठीक है भाभी, आप ध्यान से जाना। काका जी मैम साहब। एक काम कीजिए, मेरा कोट बाहर लेकर आ जाइए। जी अपना ध्यान रखना। हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का। उसको फोन करती हूँ। हेलो, हाय बेबी, कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, मेरी भाभी ना किसी अर्जेंट काम से हॉस्पिटल चली गई है, तो तुम आज मिल सकते हो मुझसे? ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अरे तुम नौकर की टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको तो मैं धक्के मार के बाहर भगा दूंगी, तुम बस आ जाओ। ठीक है, ओके बाय। ये लीजिए मैम साहब। थैंक यू। मैम साहब सुनिए। हाँ जी बोलिए। मैम साहब, आप सब कुछ जानते हुए भी आप हॉस्पिटल जा रहे हो? काका मैं जानती हूँ, आपने जो मुझे दिखाया सब देखा मैंने, कि रिद्धि कैसे किसी लड़के से इस तरह से बात कर रही थी। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो अपने भाई की पीठ पीछे ये सब कैसे कर सकती है। उसे शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। काका मैं अस्पताल नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ और आज इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे हम। आप बस एक काम करना, जैसे वो लड़का आए ना आप मुझे कॉल कर देना, आज इन दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा मैम साहब, मैं कॉल कर दूंगा आपके पास। और हाँ, आप कहीं जाना मत। ठीक है? ठीक है मैडम। ठीक है। काका, जी मैडम। मुझे कुछ सामान मंगाना था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेजी है, जाके ले आओ। वो मैडम जी, घर का थोड़ा काम रह रहा, वो उसके बाद मैं शाम को ले आऊँगा। मालकिन मैं हूँ या आप हो? जो बोला है ना उतना करो, जाके सामान लेके आओ, जबान मत लड़ाओ मेरे से। ठीक है, अभी जाता हूँ मैडम। लगता है आशिक आ गया है, मैम साहब के पास फ़ोन मिलाता हूँ। हेलो मैम साहब जी, लगता है आशिक आ चुका है, आप फटाफट ऊपर आ जाओ। हाँ हाँ, जल्दी से आ जाओ ऊपर। ठीक है मैम साहब, आ जाओ, अब पता चल जाएगी। आज हम दोनों को कितना अच्छा मौका मिला है ना, आज तो मेरी भाभी भी घर पे नहीं है, आज हम पूरी रात एक साथ रह सकते हैं। तो चले फिर। रिद्धि, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो हॉस्पिटल गई थी ना? मैं कहीं नहीं गई थी, तुम ये सब छोड़ो। तुम मुझे ये बात बताओ कि ये लड़का कौन है और इस टाइम हमारे घर में क्या कर रहा है? हाँ, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, मैंने आपको बताया था ना कि कॉलेज में असाइनमेंट मिले हैं, बस उसी की डिस्कशन करने आया था घर पे, और कुछ नहीं, जैसा आप समझ बस बस, जानती हूँ मैं रिद्धि यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रही थी, और ये भी जानती हूँ कि ये कौन है।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना ये? और तुम हमारी बातें क्या सुन रहे हो? निकलो यहाँ से। गेट आउट। रिद्धि क्या चल रहा है ये सब? ये लड़का कौन था? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई को गए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम उनकी पीठ पीछे यहाँ बॉयफ्रेंड्स को बुला रही हो। अरे तुम गांव में रहती थी, सूट सलवार पहनती थी, तुम खुद को देखो, तुम क्या से क्या हो गई हो। हमने कभी तुम्हें मना भी नहीं किया कि तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, पर हमने ये नहीं कहा कि तुम इस तरह की हरकत करो। तुम कुछ सोचो, जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो उनपे क्या गुजरेगी, सोचा है कभी तुमने? भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बस भैया को कुछ मत बताना, उनको बहुत बुरा लगेगा। पता नहीं मुझे। नहीं रिद्धि, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें अभी के अभी गांव वापस भेज रही हूँ, समझी? तुम जल्दी जाओ। नहीं नहीं भाभी प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आप मेरे को घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज भाभी, मेरी पढ़ाई का सवाल है और आप तो जानती है ना मुझे पढ़ना कितना पसंद है। बस मैं बहक गई थी। भाभी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आगे से किसी लड़के से बात नहीं करूँगी, किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखूँगी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। प्लीज भाभी। देखो रिद्धि, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है, और मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, ये दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। ये आजकल के लड़के, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और मैं ये नहीं चाहती कि कल को तुम ऐसा कदम उठा लो जिसके बाद तुम्हें पछताना पड़े। फिर तुम खुद सोचो उन पे क्या बीतेगी। तुमने सोचा है कभी? देखो ठीक है, अगर तुम्हें कभी कोई भी पसंद आता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, ठीक है? मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, लेकिन इस तरह की हरकत प्लीज कभी मत करना। एक बार अपने घर वालों के बारे में जरूर सोचना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं आगे से पक्का ध्यान रखूंगी। ठीक है, अभी जाओ पढ़ाई करो, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ।